हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 5-6 क्वेश्चन बच गए हैं 256 में। ये ज्योग्राफी की सीरीज़ करी है हमने भी, लगभग 250 क्वेश्चन हमने करे हैं। तो आइए इनको कंप्लीट कर देते हैं सीरीज़ को। तो डीएसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं हम। फिर 250 क्वेश्चन हम करेंगे, 250 या 300 क्वेश्चन अपने हिस्ट्री के। तो इस तरह से हम करते रहेंगे एमसीक्यू, और बीच बीच में लेक्चर भी मैं अपलोड करूँगा। तो अपना दोस्तों इस वीडियो को इस तरह से आप प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आइए रिमेनिंग क्वेश्चन को करते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़ मिट्टी, जिसको एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। और एलुवियल जो सॉइल होती है उसका निर्माण कैसे होता है? जो गंगा रिवर है, जो यमुना रिवर है, और जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो हमारी हिमालयन रिवर है, वो ऊपर से अपने साथ बहुत सारी गाद, रेत, सिल्क और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेके आती है। और हर साल जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। ठीक है, खादर नवीनतम जलोढ़ है और बांगर पुरानी वाली है। इसके अलावा काली मिट्टी आपकी फेमस है प्रोडक्शन ऑफ कॉटन के लिए। लेटराइट मिट्टी, जिसको रेड सॉइल भी कहा जाता है। और शुष्क मृदा तो आपके राजस्थान में पाई जाती है। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, ये लेटराइट मिट्टी आपकी कोस्टल एरिया में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी किसी भी जगह की जलवायु को 6 प्रमुख नियंत्रणों में से नहीं है? तो समुद्र से दूरी, अक्षांश, समुद्री जलधारा। ठीक है, ये सारे के सारे हमारी 6 तरह के तत्व होते हैं जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं, लेकिन मानव प्रभाव ये इनमें से नहीं आता। समुद्र से दूरी, अक्षांश, ठीक है, कितने अक्षांश पर स्थित है वो जगह, समुद्र से दूरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है। 3 चीज़ें और हैं, ये मानव प्रभाव गलत है इसमें। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो 101 वाटरवेज हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और हल्दिया वाला जो जलमार्ग है, हल्दिया वाला, ठीक है, इलाहाबाद हल्दिया वाला, वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। और नेशनल हाईवे 1, जिसको सिरसा सूरी मार्ग कहते हैं, वो दिल्ली से अमृतसर जाता है। जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसको समस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समस्थापन। भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। स्तूप क्या होता है? स्तूप का मतलब होता है, फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है, कि जहाँ पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी उनके गुरु थे, ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, तो उनसे संबंधित वस्तुओं को, जैसे या उनसे शरीर की वस्तुओं को, जैसे जो आपका सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में, तो उसमें महात्मा बुद्ध की नाखून, उनके केस, उनका कंगा, ये सारी चीज़ें रखी हुई है, उनके नाखून है ना, तो उसको स्तूप कहा जाता है। ये एक पत्थर का बनाया हुआ होता है, ठीक है, और इसकी पूजा करते हैं ये लोग। तो सांची का स्तूप बहुत फेमस है इंडिया में, मध्य प्रदेश में है ये, शायद नियर भोपाल के है सांची का स्तूप, ग्वालियर के निकट। और सबसे ज़्यादा स्तूप वहीं पे पाए गए हैं। थाई पूसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो तमिल, ठीक है। और जल कोडम त्यौहार भी मनाया जाता है, जली को कोडम ऐसी कुछ बोलते हैं उसको, जिसमें बैलों की रेस होती है। तो थाई पूसम त्यौहार भी कहाँ पे मनाया जाता है? तमिल में। इसके अलावा जो मराठी है महाराष्ट्र में बोली जाती है, तमिलनाडु में। तेलुगु आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना में बोली जाती है। मलयालम केरला में बोली जाती है, फ्रेंड्स। और ये द्रविड़ फैमिली है, अगर फैमिली पूछे तो द्रविड़ फैमिली है ये सारी की सारी लैंग्वेज। मलयालम, तेलुगु, तमिल, मराठी शायद इसमें नहीं है ना, द्रविड़ फैमिली में, ठीक है। और जो फ्रेंड्स भारत में पहली बार भाषा के आधार पर पहली बार गठन हुआ था, तो 1953 में वो आंध्र प्रदेश राज्य का तेलुगु भाषा के आधार पर गठन हुआ था पहली बार। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और मराठी जो हमारे एक लोकनायक रहे हैं हम लोगों के, ठीक है, हमारे इतिहास में, स्वर्णिम इतिहास में जिनको याद किया जाता है, तो महाराणा प्रताप महाराष्ट्र के रहे हैं, जिन्होंने कभी भी किसके सामने, जो औरंगजेब था उसके सामने घुटने नहीं टेके। और एक मराठा से एक व्यक्ति थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनका नाम था उनका नाम था तुम्हारा, और एक थे लाल बाल और पाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक जो थे, ठीक है, जिनको हम बाल गंगाधर तिलक भी कहते थे, वो महाराष्ट्र से आते थे। और वहाँ पे मराठी बोली जाती है। और उन्होंने ही कहा था कि हमें क्या करना है, भारत में गणेश चतुर्थी और शिवाजी उत्सव जैसे त्योहारों को मनाना है, ताकि यहाँ पे राष्ट्रीयता की भावना फैले और देश में लोगों में यूनिटी बढ़े। तो उसके बाद आज देखते हो आप, धीरे धीरे करके ये त्यौहार तो अब नॉर्थ इंडिया में भी फेमस हो गए हैं, जो गणेश चतुर्थी और शिवाजी महोत्सव तो नहीं हुआ, लेकिन गणेश चतुर्थी हो गया। तो अब देखते हैं पीछे, तो पीछे तो ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ करेंगे हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।